कुंभ से एक माह पूर्व ही मार्च 1867 फाल्गुन सुदी सप्तमी संवत 1923 हरिद्वार पहुंचकर महर्षि जी ने भीमगोड़ा से ऊपर सप्त स्रोत के समीप अपना डेरा जमा लिया। स्थान खुला था। सत्य का मंडन करने के लिए महर्षि जी ने वहां पाखंड खंडनी नाम की पताका खुले आसमान में फहरा दी। इस स्थान को इस समय मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है। अपने व्याख्यानों में उन्होंने सांप्रदायिकता पर गहरी चोट करते हुए पूरी शक्ति के साथ अवतारवाद, मूर्ति पूजा और श्राद्धों का खंडन किया। इससे पूर्व लोगों ने ऐसे तर्कपूर्ण वक्तव्य नहीं सुने थे। अतः प्रतिदिन उनके उपदेशों को सुनने के लिए भीड़ और बढ़ती चली गई। पौराणिक जगत में हलचल मच गई। बहुत से पौराणिक साधु और ब्राह्मण महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने को पधारे, परंतु उनके धारा प्रवाह संस्कृत बोलने और प्रबल तर्कों के सामने कोई टिक न सका। पूरे मेले में जहां देखो महर्षि दयानंद की पाखंड खंडनी पताका की ही चर्चा थी। पौराणिक विद्वानों से जब महर्षि जी के तर्कों और प्रमाणों का उत्तर न दिया गया तो वे गाली गलौज पर उतर आए। उनके विरुद्ध वक्तव्य देने आरंभ कर दिए। कुछ लोग उन्हें नास्तिक कहने लगे, परंतु महर्षि जी इन सब की उपेक्षा कर अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। महर्षि जी सोचते थे कि इस मेले के अवसर पर उपस्थित पंडितों और साधुओं को वे सत्य की राह पर ला सकेंगे, परंतु वे उस समय निराश हुए जब उन्हें परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिले। उस महाकुंभ में उन्हें कोई भी ऐसा सच्चा संत, सन्यासी और विद्वान नहीं मिला जो सत्य के लिए हामी भरने को तैयार हो। लोग वेद विमुख हो रहे थे। उन्होंने अभी तक वेदों के दर्शन तक नहीं किए थे। ऐसे लोग महर्षि जी के पास वेदों की प्रतियां देखकर आश्चर्यचकित होते थे, परंतु अज्ञान के अंधकार की परतें हटाने का साहस कोई जुटा नहीं पा रहा था। ऐसा कोई नहीं था जिसके हृदय में देश के दीन दुखियों के प्रति स्नेह की भावना हो। महर्षि जी ने देश के अधिकतर भागों में भ्रमण के समय देश की दयनीय अवस्था देखी। परतंत्रता का जीवन जी रहे लोग कंगाली की अवस्था झेलने के लिए विवश थे। महर्षि जी ने अकाल पीड़ित लोगों को मुट्ठी भर अनाज के लिए तरसते देखा। पहाड़ी प्रदेशों में कोल संथालों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। महर्षि जी सोचते थे कि इस मेले में देश भर के साधु, सन्यासी और महात्मा एकत्रित होंगे। वे उन्हें झकझोर कर जागृत कर देंगे, जिससे वे देश की दशा सुधारने में प्रवृत्त हो जाएंगे। आर्यावर्त अंधविश्वासों और पाखंडों से मुक्त होकर अज्ञान के अंधेरे से छूट जाएगा, परंतु ऐसा न हो सका। स्वार्थ की परिधि से बाहर निकलकर सोचने के लिए कोई तैयार नहीं था। पाखंडी और ढोंगी उन्हें बहुत मिले, परंतु कोई ऐसा ना मिला जो राष्ट्र और धर्म प्रेम में पक्का हो। यद्यपि काफी लोग महर्षि जी के अनुयायी हो गए थे, परंतु महर्षि जी इतने में संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि इस मार्ग पर चलने के लिए अभी और सतत साधना, तप एवं त्याग की आवश्यकता है। उन्होंने अविलंब एक लंगोट और कौपीन को छोड़कर सब कुछ उसी मेले में बांट दिया। पुस्तकें तक उन्होंने अपने पास नहीं रखी। एक स्वर्ण मुद्रा, मलमल का थान और महाभाष्य की प्रति अपने गुरु दंडी विरजानंद जी के लिए मथुरा भेज दी। सत्य के प्रति तथाकथित संतों की उपेक्षा वृत्ति देखकर महर्षि जी ने एक बार तो मौन धारण कर लिया। शेर की तरह दहाड़कर सत्य का पक्ष रखने वाले संत ने काफी समय शांत भाव से चिंतन में बिताया, परंतु मन में निश्चय किया कि अपना संपूर्ण जीवन लोक हितार्थ, जन जागरण करता हुआ व्यतीत करूंगा। हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों
सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम